नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी और हम लोग इस वक्त आयन भारत के स्टूडियो में मौजूद हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है और बिहार के विधानसभा चुनाव में सब लोग, हर कोई कूद पड़ा है। चाहे बात हो उत्तर प्रदेश की राजनीति की, बसपा पार्टी की, या बात हो हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। सब लोग बिहार की राजनीति में इस वक्त जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर पार्टी चाहती है कि वो जीत जाए। बिहार की राजनीति एक बार फिर से नए करवट लेने की ओर बढ़ रही है और इस बदलाव की धुरी बनते दिख रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि वे इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये बयान सिर्फ उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य को लेकर नहीं, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति समीकरणों को प्रभावित करने वाला साबित हो सकता है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट को अपनी प्राथमिकता देना चाहता हूं। उनकी ये सोच बताती है कि वो राजनीति सिर्फ बिहार में करना चाहते हैं और उनकी ये सोच हमें ये दिखा रही है कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं। इस बारे में क्या बोलते हैं राजकुमार जी की, मतलब एकदम से चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, हनुमान बोले जाते हैं वो मोदी जी के, और एकदम से उन्होंने कह दिया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मतलब ये तो उन्होंने एकदम यू टर्न ले लिया है बाबा। दरअसल ऐसा है कि बिहार में चुनाव है और उनकी पार्टी बिहार की है, बिहार की पार्टी है। उनके पिताजी ने बिहार में सब कुछ अपना पूरा राजनीतिक जीवन बिताया। तो अब चिराग पासवान को लगता है कि यही मौका है कि मुझे कुछ बड़ी भूमिका मिले और उसके लिए उन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। पिछली बार भी की थी, लेकिन पिछली बार कोई खास कामयाबी मिली नहीं उनको। और इस बार एक नया समीकरण देखने को मिल रहा है। उन्होंने एक दो तीन चीज़ें हैं, चूँकि राजनीति में जो कहा जाता है और जो सुना जाता है उसके मतलब भी कई होते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, इसके बावजूद बड़ी भूमिका चाहिए, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि वो एनडीए में मोल भाव करना चाहते हैं। जैसे जीतन राम मांझी कर रहे हैं, जैसे महागठबंधन में हो रहा है कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में। तो उसी तरह की कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी करना चाह रहे हैं। और इसमें एक नया समीकरण निकल के ये आ रहा है कि बताया जा रहा है कि जन स्वराज पार्टी के संपर्क में भी चिराग पासवान है। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है जी। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे 2020 में, उस वक्त भी वो चुनाव अकेले लड़े थे, लेकिन वो लड़े थे नीतीश कुमार के कैंडिडेट के खिलाफ। अच्छा। और यही वजह है कि उनके कई जगहों पे उनका खेल खराब कर दिया। खुद जीत नहीं पाए, लेकिन उनके सीधे सीधे 9 सीटों पर तो उनके उम्मीदवारों को हरा दिया, जहां वो दूसरे पोजीशन पर है। तो इस तरह से अब उस वक्त कहा गया था कि ये एक बीजेपी की एक अमित शाह की रणनीति थी कि नीतीश को कमजोर किया जाए, चूंकि बिहार में बीजेपी बड़ी हो और बड़ी भूमिका रहे। उसके बावजूद हालांकि नीतीश कुमार को पूरा टर्म दिया, बीजेपी ने पूरा मुख्यमंत्री बना के रखा। लेकिन इस बार जो सिचुएशन दिख रही है तो उससे लग रहा है कि चिराग पासवान को लगता है कि कम से कम डिप्टी सीएम का पद मुझे मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो वो एक चर्चा दिखा रहे हैं कि ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी के साथ, बताया जा रहा है कि मुलाकात भी हो चुकी है प्रशांत कुमार के साथ, किशोर के साथ उनकी। तो अब क्या समीकरण है, क्या चीज़ें हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अगर वो बड़ी भूमिका चाह रहे हैं बिहार में, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगर मुझे बड़ी भूमिका दी जाती है तो वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मतलब उनका सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर बीजेपी उनको आश्वासन देती है कि कम से कम डिप्टी सीएम का पद मिले, तो वो एनडीए के साथ गठबंधन के लिए भी तैयार हैं और साथ में चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। साथ में ये भी जो जिस तरह से वो उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात की, जो खबरें आ रही हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है कि वो ये दबाव बनाना चाह रहे हैं। ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है
कि वो दबाव बनाना चाह रहे हैं कि एनडीए में अगर मुझे रखना है तो मुझे एक सम्मानजनक सीटें चाहिए। सर एक बात ये भी आ रही है सामने कि मायावती भी उतर चुकी है मैदान में। मायावती ने सारी की सारी सीटों पे बोल दिया है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। मायावती की पार्टी अभी खुद का अस्तित्व भी खतरे में है उनका, क्योंकि लास्ट इलेक्शन जब उत्तर प्रदेश की हमने देखे थे, हमने ज्यादा सीटें नहीं देखी थी मायावती की पार्टी की, और अभी वो एकदम से अचानक से सक्रिय हुई है। पहले उन्होंने अपने भतीजे को पार्टी से निकाला, फिर उनके पार्टी में ही कुछ उन्होंने बोला मेरे लिए पार्टी फर्स्ट आती है और मैं दलित के लिए काम करूंगी। और ये बयान मायावती ने जब अनाउंसमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे 3 या 4 दिन पहले चिराग पासवान ने बोला है कि मैं केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं, ना कि मैं यहाँ सेंट्रल की राजनीति में सक्रिय होना चाहता हूं। मेरे लिए बिहार पहले ही है। और आज उन्होंने बोला है कि मैं सरकारी पद पर देखना चाहता हूं खुद को बिहार में इलेक्शन के बाद। तो सीएम का पद तो अभी उन्हें नहीं मिलेगा, ये बात तो है, लेकिन डिप्टी सीएम हो सकता है, भले एनडीए में रहकर मिल जाए। लेकिन कहीं ये नहीं हो सकता कि ये एनडीए की स्ट्रेटजी हो कि हम मायावती का वोट बैंक, हम दलित चेहरा दिखा दे अपना चिराग पासवान को और वो मायावती का वोट बैंक वहां से कट जाए। देखिए, जैसा कि चिराग पासवान वो राज्य से केंद्र की राजनीति नहीं है और राज्य की राजनीति पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि डिप्टी सीएम पद जो है मुझे मिलना चाहिए एनडीए में, और वो कई चीज़ों का हवाला दे रहे हैं। जैसे उनके पिताजी भी बहुत लॉयल रहे जब तक रहे। वैसे तो एक ज़माने में कहा जाता था कि वो जिधर जाते थे सत्ता उधर ही जाती थी। और दूसरी बात, मायावती की जहाँ तक बात हुई तो मायावती ने 2 बार अपने भतीजे को पार्टी से निकाला और दोनों बार फिर वापस ले लिया जी। दूसरी बार उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफ़ीनामा लिखा कि पार्टी के खिलाफ कोई गतिविधियां नहीं करूंगा, फिर उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया है। और जहां तक मायावती के बिहार में चुनाव लड़ने की बात है तो बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा है, और ये बात सभी को पता है कि बिहार में दलित, पिछड़ा, ओबीसी जी, ये जो 3-4 जातियां हैं जी, ये 70% से ज़्यादा वोट हैं। तो अगर ये 70% वोट है तो सबकी लड़ाई इसी 70% वोट के लिए है। चिराग पासवान भी दलित के ऊपर ही उनका, दलित वोटों के ऊपर ही उनकी पार्टी का वजूद है जी। और मायावती बड़ा नाम है और यूपी बिहार चूंकि दोनों की राजनीति एक ही है जी, जी। तो मुझे लगता है कि असर तो है, सब लोग जानते हैं बिहार में मायावती को, सब लोग जानते हैं। और 243 सीटों पे खड़ा होना इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे वो 2 चेहरों का वोट तो सीधे सीधे काटेंगी। हाँ। एक तो चिराग पासवान और दूसरा जीतन राम मांझी जी। इनका वोट जो है वो सीधे सीधे काटेंगे। देखिए मांझी को भी ऐसा लग रहा है, एक बार वो सीएम पद कुर्सी पे बैठ चुके हैं, हालांकि स्थायी समय के लिए बैठे लेकिन बैठ चुके हैं। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको भी सीएम पद मिल जाए। वो भी इसी रेस में है कि कहीं ना कहीं मैं सीएम बन जाऊं। वहां से राहुल गांधी लगे हुए हैं, वो बिहार में बैठक कर रहे हैं। महागठबंधन का फेस, अब तक सीएम फेस कौन है वो डिसाइड नहीं हुआ। अगर तेजस्वी यादव से पूछती है मीडिया कि सीएम पद कौन, सीएम का चेहरा आपकी महागठबंधन में डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो तेजस्वी यादव सीधा ये बोल देते हैं कि एनडीए ने भी तो अभी डिसाइड नहीं किया है। तेजस्वी यादव कहते हैं क्यों कोई एनडीए के पास नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है सर, अभी हमने भी खुद अभी खबरें पढ़ी है कि नीतीश कुमार बिहार में चुनाव से पहले बहुत कुछ कर रहे हैं। वो वहां पर स्कूल्स बनवा रहे हैं, मतलब एकदम से विकास मॉडल उन्होंने ले आए हैं। क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है या फिर उनको भी खतरा लग रहा है चिराग पासवान के बिहार की राजनीति में एंट्री होने से? और दूसरी तरफ से राहुल गांधी भी कन्हैया कुमार की एंट्री करवा रहे हैं और मायावती भी आ रही हैं और सुशासन बाबू मतलब अब एक बार फिर से फुल ऑन मोड में आ गए हैं कि हाँ भाई काम करेंगे। बीच में उनका एक नेशनल एंथम पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बात कर रहे थे, बीच में इन सब चीजों से उनके चरित्र पे सवाल उठाए गए थे कि मेंटल हालत ठीक नहीं है तो इनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक अच्छे, मतलब एक सीएम को शोभा नहीं देता है ये सब कुछ। एक सीएम है वो, उनके ऊपर बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी है और अब वो एकदम से डेवलपमेंट मोड ऑन, भैया उनका ऑन हो चुका है। वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, माता का मंदिर है वो राम मंदिर दर्ज पे बनाया जाएगा, उसके लिए टेंडर भी जिन्होंने राम मंदिर बनाया था उनको दिया गया है। तो क्या ये ऐसा नहीं लग रहा कि वो भी पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं? वो भी चाहते हैं कि अगली बार आए तो एनडीए की सरकार आए और फिर से सीएम बने तो हम बने। देखिए नीतीश कुमार भी पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिक्स तो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। यही उनका मेन वो है जीवन का, तो वो है। दूसरी बात, सभी पार्टियां, ये चुनाव है, हर प्रदेश में हर जगह हर पार्टियां जो सत्ताधारी पार्टी होती है चुनाव से पहले वो इस तरह की घोषणाएं करती हैं, इस तरह की योजनाएं लाती हैं। और इसके पहले भी नीतीश कुमार
चुनाव में कई, जैसे एक बार शिक्षा मित्र वाला मुद्दा लेके आए थे जी। एक बार महिलाओं को आधा आरक्षण लोकल बॉडी चुनाव में उन्होंने कर दिया था। तो हर पार्टियां करती हैं, वो कर रहे हैं। और जहां तक जीतन राम मांझी की बात है जी, तो जीतन राम मांझी की एक दलित चेहरा है और उनको लग रहा है कि वो वोट जो प्रतिशत है बिहार में दलित वोटों का, दलित पिछड़ों का, तो उसको देख के उनको लग रहा है कि हमें बहुत बड़ी भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि वो अलग पार्टी उनकी है, लेकिन वो पार्टी अब कितनी मजबूत है ये चीज़ आकलन करना होगा। हालांकि उन्होंने भी 40 सीटों पे दावा ठोक दिया है बिहार की विधानसभा में। अभी तो जैसे कि महागठबंधन में तय नहीं हुआ है, एनडीए में भी तय नहीं हुआ कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कितने सीट पे समझौता होने जा रहा है। तो अभी काफ़ी लंबी लड़ाई है और इसी में चिराग पासवान का ये दावा, अब देखते हैं कि कितनी सीटें मिलती हैं, पार्टी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हालांकि खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे अभी इस पे असमंजस बरकरार है। हालांकि उन्हें भी लग रहा है कि यही मौका है, अगर बार्गेनिंग करके कुछ अच्छा हासिल हो जाता है तो ये उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ी उपलब्धि होगी। तो यही वजह है कि बिहार पे जोर दे रहे हैं और बिहारी फर्स्ट वाला नारा लेके एक बार फिर उतर चुके हैं। अच्छा देखिए सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी। चिराग पासवान की बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा का जो मतलब देखा जा रहा है, उनकी इच्छा अंदर से है। इससे पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं बिहार में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय रहूंगा। लेकिन अब एकदम से उनकी राजनीतिक चाल है या ये व्यक्तिगत उनकी महत्वाकांक्षा है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीज़ें हैं। एक्चुअली हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता चाहता है कि बड़ी भूमिका मिले, कुछ बड़ा करूं, पार्टी बढ़ाऊं, खुद को बड़ा पद मिले। लेकिन ये चीज़ें जो है अभी कितना उनके साथ हो पाएगा ये बड़ी बात है, क्योंकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में तो बहुत बुरी दुर्गति हुई थी, बुरी तरह से हार मिली थी। सिर्फ एक कैंडिडेट इनका जीत पाया था। तो अभी इस बार कितने मजबूत हैं, कितना मेहनत करेंगे। हालांकि उनको भी लग रहा है कि इस बार कम से कम डिप्टी सीएम का पद मिले और इसी आश्वासन पे वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। और इससे दो फायदे हैं उनके लिए। एक तो विधानसभा अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके पार्टी, उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं में संदेश जाएगा कि हाँ कुछ बड़ी भूमिका इनको मिलने वाली है। तो यही वजह है, इन पार्टी को भी फायदा मिलेगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है। एक सर मतलब ये देखिए कि चिराग पासवान का जो चेहरा है वो आजकल के यूथ में बहुत फेमस है। उनकी सोशल मीडिया पे रील्स भी वायरल होती हैं। हर कोई कहता है चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ये जो स्लोगन लेके आए हैं, ये स्लोगन बहुत पहले से चल रहा है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये स्लोगन बिहार में क्या लोगों को जड़ों से मजबूत करेगा या सिर्फ ये एक प्रचार का जरिया बन के रह जाएगा चिराग पासवान के लिए? ये देखिए, चिराग पासवान ये बिहारी फर्स्ट नारा बहुत पहले उन्होंने दिया था और उसको एक बार फिर विधानसभा चुनाव है तो वो इसी नारे के साथ जाना चाहते हैं। हर पार्टी चाहती है कि हमारे पास कुछ ऐसा मुद्दा, ऐसा स्लोगन मिल जाए जो कि हिट करे डायरेक्ट वोटरों के दिमाग में। तो ये बिहारी फर्स्ट वाला, और यूथ हैं तो यूथ के बीच में अपना पैठ बनाने की कोशिश और युवा नेता दिखाने की कोशिश, ऊर्जावान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब उतरना चाहते हैं बिहार में। लेकिन अब कितना कर पाएंगे, वो जो गौरव था रामविलास पासवान के ज़माने में पार्टी का, वो हासिल कर पाएंगे या वो रुतबा उनको मिल पाएगा, ये अभी कहना मुश्किल है। अच्छा देखिए राजकुमार जी, रामविलास पासवान जी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, लेकिन अब वो भी, उनकी भी राजनीति केंद्रीय में सक्रिय थी। अब चिराग पासवान भी केंद्र की राजनीति से हटकर इधर बिहार की राजनीति में आ गए हैं। वो यही कह रहे हैं कि मैं बिहारी हूं तो मैं बिहार की राजनीति में कदम रखूंगा। तो मतलब लोजपा को ये जो अभी नया कदम उठाया है चिराग पासवान ने, लोजपा पार्टी को एक किधर की तरफ ले जा रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है या उनको रोक दिया है? मतलब रामविलास पासवान जी की आइडियोलॉजी तो कहीं चेंज नहीं कर दी चिराग पासवान के इस कदम ने? देखिए, आइडियोलॉजी की बात नहीं है। बिहार राजनीति तो बिहार से ही कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की राजनीति करें चाहे विधानसभा की करें, पार्टी ही बिहार की है। तो अब लोकसभा चुनाव था तो लोकसभा में केंद्र में जो है, केंद्र को सामने रखकर, और उनको एनडीए का फायदा भी मिला, मोदी के चेहरे का फायदा मिला, खुद को मोदी का हनुमान बताया, उसका भी फायदा मिला, जीत के गए, केंद्रीय मंत्री हैं। और अब विधानसभा चुनाव है तो वो ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा तो हो सकता है कि पार्टी कुछ अच्छा कर जाए। पिछली बार बहुत बुरा किया था पार्टी ने,
तो देखिए, बिहार में चुनाव आने वाले हैं और बिहार की राजनीति में चुनावी बिगुल बज चुका है। राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है, मायावती ने भी आने का ऐलान कर दिया है और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी अब कह रहे हैं भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब किसको कितने वोट मिलेंगे ये तो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत बिहार झारखंड पे। लेकिन आयुन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।